नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU BSc के एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए जो एंट्रेंस हुआ है पिछले दिन को, उसका आंसर की। उसमें 5 सेक्शंस थे दोस्तों, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड जो सेक्शन थे वो कंपलसरी थे सभी के लिए। फिर 3, 4 और 5 जो सेक्शन का क्रम था उसमें से किसी एक को आपको चुनना था। तो जिन लोगों ने बॉटनी सेक्शन को चुना था उन लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में जो है बॉटनी सेक्शन के पूरे 50 प्रश्न अर्थात 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल किया गया है। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, जो इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों के लिए अपडेट्स। जो भी अपडेट होगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के आपका जो है आपकी जो है क्या कट ऑफ क्या होगा, किस प्रकार से बनेगा, सीट्स कितनी हैं, फीस कितनी लगेगी इत्यादि के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। इसके अलावा फर्दर स्टडी मटेरियल भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इसे हमारे सब्जेक्ट के जो मास्टर्स हैं, कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने तैयार किया है। तो आप लोगों के लिए सबसे फास्ट, सबसे एक्यूरेट आंसर की हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कम से कम टाइम में इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, आप पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो पॉजिटिवली आप हमें समझाने की कोशिश करें कि मेरी गलती क्या है, मतलब जो भी उसमें कमियां होंगी हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके सजेशंस भी आमंत्रित हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने फर्स्ट सेक्शन जो कि कंपलसरी था, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन, उसका आंसर की पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल होगा, उस पर जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। 101 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें जो 4 विकल्प हैं उनमें से आपका दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जनन प्रक्रिया का क्रमागत विकास में आवश्यकता है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा जाति को बनाए रखने में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म पाए गए थे। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा जुरैसिक पीरियड में, जुरैसिक अवधि में आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म पाए गए थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर आने वाले प्रथम कशेरुकीय जंतु थे। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेकोडर्म्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जनसंख्या समूह है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या समूह, एक स्थान पर एक जाति के लोगों का समूह। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्रन्सटेशिया के जंतु कीटों तथा मिरियापार्ड्स से भिन्न होते हैं। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों दूसरा, पादों की संख्या के आधार पर। दोस्तों, इसे BHU के स्टूडेंट्स ने ही, जो कि मास्टर हैं इस सब्जेक्ट में, उन्होंने सॉल्व किया है। तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं। ह्यूमन एरर के कारण कहीं ऑप्शन में 1 की जगह 2, 3, 4 ऐसा कुछ गलती से लिख गया होगा, उसे आप हमें नोटिफाई करिएगा। हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और उसको हम मैसेज को पिन करेंगे। जो भी मैसेज में पिन करता हूँ उसे आप देख लिया करिए ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम तापमान जिस पर जीव रह सकता है उसे कहते हैं। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम विकट तापमान। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अधिकांश पक्षियों के चूजे जन्म से ही अपनी मां का आज्ञा पालन करते हैं, इस व्यवहार को कहते हैं। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा इम्प्रिंटिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मापन की अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों सहित प्रकाश संश्लेषण के कुल उत्पादन को कहा जाता है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सकल प्राथमिक उत्पादकता। अगले प्रश्न पर चलते हैं, द्विनाम पद्धति के सिद्धांत के प्रणेता हैं। तो इस सिद्धांत के प्रणेता हैं दोस्तों डार्विन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, माफ करिएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति सिद्धांत के प्रणेता हैं लिनियस। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऑस्ट्रिच की श्रेणी है। तो ऑस्ट्रिच की श्रेणी हो जाएगी दोस्तों एवीज। अगले प्रश्न पर चलते हैं,
इनमें से कौन सा तत्व रक्त को थक्का बनने से संबंधित है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों फाइब्रिनोजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फेफड़े को रक्त प्राप्त होता है। तो फेफड़े को रक्त प्राप्त होता है दोस्तों दाहिने से, राइट वेंट्रिकल से। अगला प्रश्न है किस जानवर में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है? तो 4 कोष्ठी हृदय जो है दोस्तों क्रोकोडाइल में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से स्तनधारी की कौन सी विशेषता है? तो स्तनधारी की विशेषता हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूरोकॉर्डेटा में, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है जीन को क्लोन करने के लिए अति उपयोगी एंजाइम है। तो जीन को क्लोन करने के लिए अति उपयोगी एंजाइम हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैंसर की कोशिकाओं के शरीर में बनने वाले स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को कहते हैं। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों मेटास्टेसिस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्रित कणों को सेंट्रीफ्यूज करके अलग करते हैं। तो मिश्रित कणों को सेंट्रीफ्यूज करके अलग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेंडल के किस सिद्धांत को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया जा सकता है? तो मेंडल के इस सिद्धांत को आप समझा सकते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक होता है दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विगुणित व्यक्ति में एक जीन मिलेगा। तो द्विगुणित व्यक्ति में जीन मिलेगा 2 एलील के रूप में। अगला प्रश्न है परिवर्तन के चलते अगर एक अमीनो अम्ल की जगह दूसरा आ जाए तो उसे कहते हैं। तो उसे कहेंगे दोस्तों मिससेंस परिवर्तन। अगला प्रश्न है न्यूक्लियोसोम बना होता है। तो न्यूक्लियोसोम जो है दोस्तों बना होता है दोस्तों H1 H2A H2B H3 H4 हिस्टोन्स के 2 अणुओं एवं डीएनए के 146 बेस पेयर से। अगला प्रश्न है बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक पदार्थ होता है। तो बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक पदार्थ हो जाएगा दोस्तों डीएनए। अगला प्रश्न है लाइगेज एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो लाइगेज एंजाइम जो है आपका प्रयुक्त होगा डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने में। अगला प्रश्न है F1 का रेसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस कहलाता है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों टेस्ट क्रॉस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्यमुखी के फल उदाहरण हैं। तो सूर्यमुखी के फल उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों सिप्सेला के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी आवृत्तबीजी है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों एगेरिकस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नारियल में किस प्रकार का भ्रूणपोष बनता है? तो नारियल में दोस्तों न्यूक्लियर टाइप का भ्रूणपोष बनता है। अगला प्रश्न है अंकुरण के पश्चात फ्यूनेरिया का स्पोर बनाता है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रोटोनेमा। अगला प्रश्न है मॉस में कैप्सूल का मध्य बंध्य भाग कहलाता है। तो मॉस में कैप्सूल का बंध्य भाग कहला जाता है दोस्तों कैल्यूमेला। दोस्तों मैं सभी ऑप्शंस को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम से कम बर्बाद हो, कम से कम टाइम में आप जल्दी से अपना आंसर की मिलाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम इसीलिए इतना मेहनत करते हैं ताकि आपका टाइम कम से कम यूज हो। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि चारों विकल्पों को पढ़ा जाता है, उसके बाद फिर जो है आंसर देते हैं। वो सब व्यूज़ बढ़ाने मतलब व्यूज़ टाइम बढ़ाने के लिए वो सब होता है। तो हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा पूरा उद्देश्य है आपका मदद करना, इसलिए हम इतना जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को जल्दी जल्दी लग रहा होगा वो इसे धीमा कर सकते हैं इसकी स्पीड को। अगला प्रश्न है प्रकाशीय श्वसन में निहित होता है। तो इसमें प्रकाशीय श्वसन में निहित हो जाएगा दोस्तों केल्विन चक्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं पंख सदृश वर्तिकाग्र किसके द्योतक हैं? तो पंख सदृश वर्तिकाग्र जो हैं दोस्तों वो गेहूं के द्योतक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जेनेटिक कोड में इनिशिएशन कोडान कहलाता है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों AUG। अगले प्रश्न पर चलते हैं कैम्पेनियन कोशिकाएं किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित रहती हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सीव एलिमेंट्स। अगला प्रश्न है 9+1 के रूप में पुष्प केसर किसमें व्यवस्थित होते हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा मटर में। अगला प्रश्न है
साइकस एवं एडियांटम एक दूसरे से किसके कारण समरूप होते हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा दोस्तों चल बीजाणु, मोटाइल स्पर्म्स। अगला प्रश्न है फर्न का बीजाणुधानी टूटता है। तो फर्न का बीजाणुधानी टूटेगा दोस्तों स्टोमियम पर। अगला प्रश्न है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 10%। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितना टफ से टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनको सॉल्व करने के लिए हमें कितना रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो है आपका लाइक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक ज़रूर करिएगा, आपका मोटिवेशन हमें चाहिए। अगला प्रश्न है मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला खेत है। तो मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला खेत है धान का खेत। अगला प्रश्न है क्रैंज आंतरिक संरचना किसकी पत्तियों का एक प्रमुख लक्षण है? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा गन्ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं सल्फर धारक अमीनो अम्ल का उदाहरण है। तो सल्फर धारक अमीनो अम्ल होगा मेथियोनीन। अगला प्रश्न पर चलते हैं पर ऑक्सीसोम्स किससे संबंधित होते हैं? तो पर ऑक्सीसोम्स संबंधित होते हैं फोटो रेस्पिरेशन से। अगला प्रश्न है न्यूमेटोफोर्स सहायक होते हैं। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों रेस्पिरेशन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं पाइनस के बीज में कितने बीज पत्र पाए जाते हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों अनेक। अगले प्रश्न पर चलते हैं निम्नांकित में से कौन एक ब्रायोफाइट है? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा बॉग मॉस, यही एक ब्रायोफाइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं निम्नलिखित में से किसमें नॉस्टॉक एवं एंडोफाइट के रूप में नहीं पाया जाता है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा जामिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो नागफनी में सर्सिनोट्रोप्स टाइप का बीजांड पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जिन लोगों ने बॉटनी सेक्शन को चुना रहा होगा उन लोगों का पेपर कंप्लीट हो गया है। 100 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चंस जो कंपलसरी थे आप सभी के लिए, वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में अपलोड हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी का रिव्यू हमें हेल्प करता है कि हम आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएँ। फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जो कोई भी BHU के किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आपके भाई बहन, आपके परिचित, जो भी मित्र साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करिए क्योंकि फर्दर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी आंसर की, उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उनके लिए सीट्स का वितरण, सभी कुछ इस चैनल पर अवेलेबल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।